सचिन बंसल इंडिया में ई कॉमर्स का बहुत बड़ा नाम, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सच्ची प्रेरणा है। गूगल में रिजेक्शन से लेकर $1 बिलियन की कंपनी बनाने तक का उनका सफर, लगन और नए आइडियाज की पावर दिखाता है। सचिन की कहानी बताती है कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन असली बात यह है कि हम उनसे कैसे ऊपर उठते हैं और चुनौतियों को मौकों में बदलते हैं। सचिन बंसल का सफर हिम्मत और दृढ़ता की कहानी है। ये कहानी उन लाखों भारतीयों से जुड़ती है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि सफलता हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं मिलती। ये बात है अनजाने को अपनाने की, गलतियों से सीखने की और अपने सपनों को कभी ना छोड़ने की। चंडीगढ़ में जन्मे और पले बढ़े सचिन बंसल की एंटरप्रेन्योर वाली स्पिरिट छोटी उम्र से ही दिखने लगी थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग चंडीगढ़ के फेमस सेंट एन्स कॉन्वेंट स्कूल से की। स्टूडेंट रहते हुए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस में गहरी दिलचस्पी दिखाई। स्कूलिंग खत्म करने के बाद सचिन ने IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये बड़ा इंस्टीट्यूट उनके सफर में एक सीढ़ी साबित हुआ, जिसने उन्हें टेक्निकल नॉलेज और अपने जैसे लोगों से जुड़ने का मौका दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका रास्ता उन्हें इंडियन ई कॉमर्स की दुनिया बदलने की ओर ले जाएगा। IIT दिल्ली से निकलने के बाद सचिन बंसल का बाकी इंजीनियर्स की तरह गूगल में काम करने का मन था। उन्होंने गूगल का इंटरव्यू दिया, अच्छी पोस्ट पाने की उम्मीद में, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सचिन को गूगल से रिजेक्शन मिल गया। इससे कोई भी हार मान सकता था, पर सचिन नहीं। इस रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय सचिन ने इसे एक सीढ़ी की तरह देखा। उन्होंने अमेज़न में जॉब शुरू कर दी, जहां उन्हें ई कॉमर्स की दुनिया का अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये एक्सपीरियंस आगे चलकर उनके बिजनेस सफर में बहुत काम आया। अमेज़न में काम करते हुए सचिन ने ई कॉमर्स मॉडल को ध्यान से देखा और इंडिया जैसे तेजी से बढ़ते मार्केट में इसकी बड़ी पोटेंशियल को समझा। यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसने फ्लिपकार्ट के बीज बोए। सेक्शन 4, फ्लिपकार्ट का जन्म आइडिया से हकीकत तक। 2007 में सचिन बंसल ने अपने IIT दिल्ली के बैचमेट बिन्नी बंसल के साथ मिलकर एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने इंडियन रिटेल की सूरत बदल दी। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस फ्लिपकार्ट शुरू करने का फैसला किया, एक सिंपल लेकिन दमदार आइडिया के साथ हर भारतीय के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाना। एक विजन और सिर्फ 4 लाख रुपए के साथ उन्होंने बैंगलोर के एक छोटे से अपार्टमेंट से अपना काम शुरू किया। शुरुआत में फ्लिपकार्ट ने सिर्फ किताबें बेची। वो खुद ही ऑर्डर पैक करते और डिलीवर करते थे। हर कस्टमर को खुश रखने की कोशिश करते थे। उनका डेडिकेशन और बढ़िया ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश लोगों को पसंद आई। जल्द ही लोगों ने एक दूसरे को फ्लिपकार्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया और उनका बिजनेस चल निकला। लोगों ने ब्रांड पर भरोसा करना शुरू कर दिया और फ्लिपकार्ट पॉपुलर होने लगा। सेक्शन 5, बुलंदियों को छूना, फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी। जो एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर शुरू हुआ, वो जल्दी ही कई तरह के प्रोडक्ट्स बेचने लगा। फ्लिपकार्ट पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, घर के सामान और भी बहुत कुछ मिलने लगा। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी जैसे नए फीचर्स शुरू किए, जिसने इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया को बदल दिया। इसी वजह से जो लोग पहले ऑनलाइन पेमेंट करने से डरते थे, उन्हें भरोसा होने लगा। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट आगे बढ़ा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया, जिससे वो और भी तेजी से आगे बढ़ सके। कंपनी की वैल्यू बढ़ाती गई और सचिन और बिन्नी बंसल इंडियन स्टार्टअप की दुनिया के आइकॉन बन गए। फ्लिपकार्ट का सफर आसान नहीं था। उन्हें कड़े कंपटीशन, सामान पहुंचाने की मुश्किलों और बदलते कस्टमर डिमांड का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके बदलते हालात के साथ चलने, नए आइडिया लाने और आगे रहने की काबिलियत ने उनकी कामयाबी को बरकरार रखा। सेक्शन 6, सीख, रिजेक्शन को मौके में बदलना। सचिन बंसल की कहानी इस बात का सबूत है कि रिजेक्शन असफलता नहीं, बल्कि कुछ बड़ा हासिल करने की सीढ़ी होती है। उनका सफर हमें कई जरूरी बातें सिखाता है। सबसे पहले ये हमें अपने विजन पर भरोसा रखने और कभी हार ना मानने की अहमियत बताता है। रिजेक्शन के बावजूद सचिन डटे रहे और उसे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, उनकी कहानी हर एक्सपीरियंस से सीखने की बात करती है। अमेज़न में काम करने से उन्हें ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अच्छी समझ मिली, जिसे उन्होंने बाद में फ्लिपकार्ट में इस्तेमाल किया। सबसे जरूरी बात, सचिन बंसल का सफर हमें चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इन्हीं को पार करके हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है और हर मुश्किल हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है।